अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन सुसाइड करना कोई गलत बात नहीं है। और मेरे ख्याल से तो असिस्टेड सुसाइड की, यूथेनेशिया की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए हर किसी के लिए। चाहे वो कोई बच्चा भी अगर सीरियस है, उसका भी इवैल्यूएशन करके कि अगर वो बंदा सच में मरना चाहता है, उसने ज़िंदगी को समझ लिया है, तो उसको भी पेनलेस डेथ दे देनी चाहिए। ये जो बात है कि सुसाइड पाप है या गुनाह है, ये धर्म ने बनाई है। अब धर्म ने क्यों बनाई है, इसको समझते हैं ज़रा। धर्म हमेशा पावर का सेंटर रहा है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए लोग चाहिए। इसीलिए ये नैरेटिव है कि अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आप सही हो, और अगर आप बच्चा नहीं पैदा कर रहे तो आप सेल्फिश हो। जबकि होना उल्टा चाहिए कि आप एक अनसेफ दुनिया में एक नए बच्चे को नहीं लेके आ रहे तो आप एक ठीक काम कर रहे हो, और अगर आप इतनी अनसेफ दुनिया में लेके आ रहे हो अपने रीजंस की वजह से तो आप सेल्फिश हो। लेकिन धर्म ने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है ऐसे बता के कि जैसे बच्चा तो तड़प रहा है पैदा होने के लिए, जबकि वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो और ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि ये चीप लेबर हमेशा अवेलेबल रहे, जो पूंजीपति हैं उनके लिए, उनका हमेशा फायदा रहे। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, चीप लेबर अवेलेबल रहेगा। और अगर कोई एक बंदा जॉब छोड़ के चला जाए टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, तो और होंगे लाइन में जो वो करने को तैयार होंगे, क्योंकि उनकी जरूरतें, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशन और बुरी है, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बंदा जिसने बच्चा पैदा कर लिया, अब वो कुछ भी सहन करने को तैयार हो जाएगा उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, उस बच्चे को खिलाने के लिए। वो मर भी नहीं सकता चैन से, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा ही रहेगा कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो दोनों तरफ से की, और अगली जनरेशन की भी एक चीप लेबर अवेलेबल हो गई, और जो अभी वाली जो जनरेशन है वो भी सहन करने को तैयार हो गई सब कुछ। तो इसलिए ये बच्चा पैदा करना एक नॉर्मल बात है और बच्चा पैदा ना करना एक सेल्फिश बात है। ये नैरेटिव बनाया है धर्म ने। और जो बहुत पावरफुल अमीर लोग हैं इस धरती पे, चंद पावरफुल अमीर लोग जो पूरी धरती को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी धरती के विनाश का रीजन है, अकेले अकेले का कार्बन फुटप्रिंट रीजन है सारे इस एनवायरमेंटल चेंज का, सारा क्लाइमेट चेंज का, वो लोग चाहते हैं। इसलिए ये चीज पब्लिक के माइंड में डाली गई है। और सुसाइड एक एग्जिट है, यूथनेशिया एक एग्जिट है कि आपको ये जिंदगी पसंद नहीं आ रही, आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ असहनीय दुख है, तो आप जा सकते हो यहाँ से। उसको पाप उन्होंने कह दिया तो आप वहीं पे फंस गए ना, कि नहीं तुम जाओ मत, तुम यहीं रहो, तुम हमारे इशारों पे चलो, अब तुम इसी रैट रेस में दौड़ते रहो। तो इनहेरेंटली, और यही बात सबके माइंड में डाली गई है कि इनहेरेंटली एक्चुअली सुसाइड में कुछ भी गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए अपनी मर्जी से नहीं हो, तो जाने का तो एटलीस्ट एक ग्रेसफुल एग्जिट मारने का तो आपके पास हक है। बहुत लोग ऐसी ऐसी नौकरियां करते हैं 12-12 घंटे की, 12 घंटे वो काम कर रहे हैं, बचे हुए 12 घंटे आगे वो बस खा रहे हैं, सो रहे हैं बस। फिर अगले 12 घंटे फिर से काम करने पहुंच जाते हैं, और वहां पे भी उनको कुछ अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वहां पे भी उनकी कोई ना कोई हमेशा बेइज्जती कर रहा है। तो वो जी क्यों रहे हैं? क्या मिल रहा है ये जी के इस लाइफ को? इतनी सहन शक्ति क्यों है लोगों के अंदर की कुछ भी सहन कर रहे हैं? आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स कि एक तो बच्चे पैदा कर लिए और सुसाइड कर नहीं सकते, अब तो बच्चे आ गए दुनिया में, और एक दूसरा रीजन कि माँ बाप का क्या होगा। जैसे अभी मैंने एक शो देखा था डेथ्स गेम, तो तब देखते हुए मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन जब बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे समझ में आया कि ये भी एक प्रोपेगेंडा शो है। ये आपको दिखा रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करनी चाहिए, बट इन रियलिटी भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसी दुनिया में लाके पटक दिया है जिसमें बस ये कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं आ रहा तुम कहीं नहीं जा सकते। बेसिकली एक बच्चा माँ बाप का गुलाम ही होता है, वो बस गुलाम, बड़े प्यार से रखा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें ला के दी जा रही हैं,
इसलिए तुम्हें वो गुलामी महसूस नहीं हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई चीज हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। असल बात तो ये है भाई। मैं हूं, मैं अपने, चाहे मैं देवता स्वरूप इंसान हूं, चाहे मैं देवी हूं, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगी। तो मैं ये कैसे एक बच्चे को दुनिया में ला के रख दूं? हो सकता है कि उस बच्चे को बड़े होके मैं पसंद ना आऊं, वो छोटा सा हो, 5-6 साल का हो, उसको मैं पसंद नहीं आ रही, उसको मैं अच्छी नहीं लग रही, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाएगा वो? बाहर की दुनिया इतनी अनसेफ है जहां पे उसके हाथ पैर कटवा के उसको भीख मंगवाएंगे लोग। कोई लड़की है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, लड़कों के साथ भी होता है। कहीं जा, घर के अलावा तुम कहीं जा नहीं सकते, घर में ही तुम्हें रहना है। स्कूल मैं उसको भेजूंगी, स्कूल, क्योंकि भाई एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्कूल उसमें जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा, स्कूल में टीचर मार रही है, बुली कर रहे हैं, एक जगह पे जबरदस्ती इतने घंटों तक बिठा रखा है, खेलने का मन कर रहा है, नहीं खेल पा रहे। ये प्रॉब्लम बहुत ट्रिवियल लग रही है, लेकिन ये बात है। दिस इज स्लेवरी, दिस इज फोर्स्ड थिंग्स। इस दुनिया में आप किसी बच्चे को कैसे लाके रख सकते हो जबकि उसके पास कोई अपनी फ्री विल नहीं होगी? लोग अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से एक गुलाम पैदा करते हैं बेटा। लोग अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से एक गुलाम पैदा करते हैं। बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी बच्चे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स का कोई भी टेक केयर करे या उनके ध्यान रखे, या फिर वो मरना चाहता है तो इसलिए ना मरे कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, या उनके इमोशंस का ध्यान रखे। You don't owe them anything. You don't owe them a single thing. सुसाइड ना दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसको, इस चीज को हो ऐसे बना दिया है। सुसाइड कर रहा है कोई तो मेंटली इल है, ये चीज बना दी है। क्योंकि हमारे पास ऑब्स्टेटिक्स है, हमारे पास यूथनेशिया नहीं है। ये नए नए लाते रहो दुनिया में, जाने का हम कोई रास्ता नहीं देंगे। दिस इज अ ट्रैप। ये फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अभी आप अफगानिस्तान की औरतों को देखो, उनकी जो जीने की कंडीशन है वो बिल्कुल जीने लायक नहीं है। उनके पास कोई राइट्स नहीं है। वो एक मेल डॉक्टर को दिखा नहीं सकती अगर वो बीमार हो गई तो। वो पब्लिक में आवाज नहीं उठा सकती, अपनी बोल नहीं सकती, उनकी वॉइस अलाउड नहीं है। उनको हर वक्त बुरखे में रहना है। वो कोई जॉब नहीं कर सकती। मान लो किसी का हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा है तो उसे वो टॉर्चर सहना पड़ेगा, वो कहीं नहीं जा सकती। अगर किसी का हस्बैंड मर गया, वो सड़क पे आ गई, वो कोई काम धंधा करके कमा के खा नहीं सकती, राइट्स नहीं है कुछ भी। उसको सड़क पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी, और भीख मांगने के लिए भी भिक्षाम दे नहीं बोल सकती वो किसी को, क्योंकि उसकी वॉइस पब्लिक में अलाउड नहीं है। और अब तो ये कर दिया कि दोनों आंखों से देखने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें औरतों। तुम अपने बुरखे में जो एक छेद जाली सा होता था ना, उस जाली के अंदर एक आंख की जाली को भी कवर कर दो, बस एक ही आंख से देखो तुम। ये चल रहा है उनका। ये कंडीशन लिवेबल नहीं है, और इसमें औरतें बच्चे भी पैदा कर रही हैं। उनको नहीं दिख रहा कि अगर उनको लड़की हो गई उसको क्या जिंदगी मिलेगी, क्योंकि धर्म ने हम इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम जान दोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे, वहां पे तुम आग में जलते रहोगे हमेशा, तुम दर्द सहते रहोगे। इसलिए इस धरती का ही दर्द सह लो। बच्चा, कॉन्ट्रासेप्शन गुनाह है, अबॉर्शन गुनाह है। तुम भाई उन औरतों को ये करना चाहिए कि अपने बच्चे का अपने हाथों से गला घोट के मार दें और खुद भी मर जाएं, क्योंकि वो जिंदगी जीने लायक नहीं है। बिल्कुल भी जीने लायक नहीं है वो जिंदगी, और फिर भी उसमें जी रही हैं वे। हमारी तो माँ बहनों जैसी हैं वे औरतें हैं। ये जो नैरेटिव है कि सुसाइड करना गलत है, ये उसी पावर से आ रहा है कि जो पावर
लोगों को कंट्रोल काबू में रखना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वही चाहती है कि आप फंसे रहो इस दुनिया में, आप निकल ना पाओ, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा होता रहे इधर। तुम्हारे अकेले के जाने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ऐसे लोग मरने लगे तो ऑफ कोर्स दुनिया को चेंज होना पड़ेगा। और लोग इस चीज को ऐसे बना के बैठे हैं कि जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा गलत काम हो गया, ये तो मतलब कोई बीमार ही होगा जो मतलब डिप्रेशन ही में ही होगा कोई जो सुसाइड करेगा। ऐसा नहीं होता भाई, लोगों को समझ भी आ जाती है। अगर औरतें अपने बच्चों को मारने लग जाएं और खुद की जान लेने लग जाएं, तालिबान ना यूं यूं पावर से नीचे आएगा। क्योंकि भाई उनको लोग चाहिए कंट्रोल करने के लिए, अगली जनरेशन ही नहीं होगी, राज किस पे करेंगे? कुछ हजार औरतों ने भी जान दे दी ना वहां पे, तालिबान को औरतों को राइट्स देने पड़ जाएंगे। एक बार ये लहर चल गई ना कि इतनी बुरी जिंदगी तो हम नहीं जिएंगे, दे विल हैव टू। पर सुसाइड तो गुनाह है, गुनाह है ना, जहन्नुम की आग में जलेंगे ना। ये कोई सबूत नहीं है कि कहीं पे कोई जहन्नुम है, कोई सबूत नहीं है कि कहीं पे कोई हेल है, कोई नर्क है। जो नर्क है वो इस धरती में है सिर्फ, और जो स्वर्ग है वो भी इस धरती पे ही है भाई। अगर आई वॉन्ट टू से, मैं ये नहीं कि मैं सबको ये नहीं कह रही कि सब लोग मर जाओ, मैं ये कह रही हूं कि अगर आपकी लाइफ की कंडीशन खराब है देन प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव देम। पूरी पूरी जान लगा दो अपनी जिंदगी बेटर करने में। कहीं पे बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, छोड़ दो उसको। किसी के बारे में मत सोचो मेरे माँ बाप में, भाई माँ बाप ने तुम्हें पैदा करने से पहले तुमसे पूछा था? नहीं। उनने तुम्हारे बारे में सोचा होता ना बेटा, तो दुनिया इतनी खराब थी कि वो तुम्हें पैदा ना करते। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अपने बारे में सोचा। उनको एक बच्चा चाहिए था कुची कुची कुकू करने के लिए। अब वो बड़ा बच्चा बड़ा हो के कैसी दुनिया में जिएगा, या वो बचपन में भी कैसी दुनिया में जिएगा, वो स्कूल में जाके क्या क्या फेस करेगा, दे डिडंट केयर। माँ बाप के लिए बच्चे अपेंडिज जैसे होते हैं कि हाँ ये भी हैं, बाकी वो अपना बाकी उनके लिए बड़ी चीज क्या होती है? हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार। If your parents have cared enough for you, they have done the bare minimum. Still, you don't owe them anything. You don't owe them anything. तुम्हें कोई ऐसी जगह पे लाके पटक दे तुम्हारी बिना मर्जी के, जहां पे बहुत खतरे हैं, और कहे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तुम्हें बचा ले और तुम्हें अच्छे से रखे, तो तुम पूजा करोगे उसकी? भाई पटका भी तो उसी ने था। और एक मेजर चीज भाई, तुम्हारी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई जब उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। यू डोंट ओ दैट पर्सन एनीथिंग। उसने ये सब किया ही इसलिए, मतलब देखो यार वे लोग कितने सेल्फिश होते होंगे ना, जो एक इंसान को क्रिएट करते हैं एक गंदी दुनिया में, फिर उसको नाटक करते हैं कि हम तुझे बचा रहे हैं, हम देवता हैं, ये दुनिया इतनी बुरी है, हम तुझे बचा रहे हैं, और अब जब हम बूढ़े हो जाएं तब तू हमारी केयर कर। किस लेवल की ये मैनिपुलेशन चलने लग रहा है। और बेटा बचपन में ना हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं। बचपन में तो ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हर बच्चा क्यूट दिखता है, हर बच्चे को प्यार हो जाता है, उसको थोड़ा सा भी कोई प्यार दे तो वो नहीं सोच पाता कि कौन प्यार के लायक है कौन नहीं है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, यू शुड अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स वर मीन एंड सेल्फिश, दे डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू डोंट ओ देम एनीथिंग। तो अगर मरना चाहते हो तो उनके बारे में सोच के मत रुको, सोच के रुको, तो ये सोच के रुको कि तुम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हो। इस दुनिया में कोई तो जगह होगी जहां इज्जत की 2 रोटी कमा पाता होगा बिना ह्यूमिलेट हुए, बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाए, बिना सिर्फ एक 24 घंटे का मजदूर बने। एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली जगह जहां पे तुम्हें रोज इज्जत ना बेचनी पड़े। कोई तो ऐसी जॉब होगी, कोई तो ऐसा प्रोफेशन होगा
ट्राई टू फाइंड आउट, डू दैट थिंग।